हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 है और अध्याय है 9, श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित है, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि अनेकों वर्षों तपस्या करने के बाद अब उनको भगवान का दर्शन हुआ है। और ब्रह्मा का जो यहाँ पे वचन है वो इतना सत्य है कि जो भी भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करते हैं वो इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में श्रवण नहीं करता है, उससे बड़ा अभागा और कोई भी नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का जो ये वेग है वो इतना अधिक है कि व्यक्ति बहुत कुछ श्रवण तो व्यक्ति बहुत कुछ करते दिन भर। जैसे शॉर्ट वीडियोस आता है आजकल बहुत सारा, फेसबुक में, इंस्टा में या यूट्यूब में, तो वो सब देखकर ही घंटों घंटों बिता देते हैं। लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए उनके मन में कोई उत्साह नहीं होता, और जिस कारण से उनका हृदय विमल नहीं होता और वो भगवान के बारे में रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो भी श्रवण से वंचित है तो वो अभागे है। अगर हमारे पास किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी आया है कि हम भगवान के बारे में श्रवण करें या हृदय में प्रेरणा उठी है, वो भगवान की विशेष कृपा है, तो व्यक्ति सौभाग्यशाली है। और ये भी कहा है ब्रह्मा जी ने कि सद्बुद्धि से विहीन है, यानी उनमें दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि मतलब भौतिक बुद्धि, सद्बुद्धि मतलब आध्यात्मिक बुद्धि। वे कुछ देर के लिए मतलब जैसे कितना साल के लिए हम जीवित रहेंगे? 100 साल से ज़्यादा तो नहीं रह सकते इस भौतिक संसार में, शरीर धारण नहीं कर सकते 100 साल से मनुष्य, 100 साल से ज़्यादा। तो वो थोड़ी देर के लिए इंद्रिय तृप्ति करने के लिए क्या करते हैं? अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्म उपदेश के भाव में उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग में लाने हेतु राजी करने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए छोटा बच्चा है 5 साल का और वो खो गया है किसी मेले में या कहीं से वो खो गया है। बच्चा 5 साल का है तो उसको किसी ने पूछा कि आपके पिता का नाम कहाँ है, क्या है, घर कहाँ है, तो वो घर पहुंचा दिया। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको 5 साल का बच्चा मिला, उसने ये सब प्रश्न ही नहीं किया, उसको बढ़िया सा रहने का घर दे दिया, बढ़िया सा खेलने का फैसिलिटी दे दिया, लेकिन घर नहीं भेजा। तो इन दोनों सिचुएशन में किसका डिसीजन बेस्ट है? ऑब्वियसली पहले वाले का, क्योंकि एक माता पिता बच्चों के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं सोच सकते। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हर जीवात्मा के अंदर आध्यात्मिक अनुभूति को जागृत करके कि आप भगवान के अंश हैं,
भगवान के साथ जो आपका दिव्य संबंध है वो जन्म जन्मांतर का है, और इसलिए भगवान के पास, भगवान के धाम ही वापस जाने के लिए जो है उनको ट्रेन करना चाहिए, ना कि यहाँ भौतिक संसार में कैसे और अच्छे से रह सके उसका ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो हर व्यक्ति लगा हुआ है। तो इसलिए भक्त हमेशा धर्म उपदेश करते हैं। धर्म उपदेश मतलब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, शास्त्रों के अनुसार उसका सजेशन देना, बताना, मार्गदर्शन करना, और इस प्रकार भगवान की भक्ति जागृत करना और भगवान के पास जाने के लिए राजी करना। जैसे एक छोटे बच्चे को आप राजी कर रहे हैं कि आप माता पिता के पास जाओ, क्योंकि वही आपके असली शुभ चिंतक है। नहीं तो आप अकेले रहोगे, आपको कोई कितना भी खिलाए पिलाए, कभी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गए तो आपको भिखारी भी बना सकते हैं, वो हाथ पैर तोड़ के, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए शुद्ध जो भक्त होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं, और ऐसे अभागे लोगों पर वो दया करते हैं, दिव्य पद के सेवा तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि हम सभी को अगर भगवान की भक्ति मिली है तो किसी ना किसी भक्त की चेष्टा से मिली है, और इसलिए हमें भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो श्रद्धालु व्यक्ति है उनके अंदर प्रेरणा दें कि वो भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी करें। क्योंकि अगर हम इस भौतिक संसार में भी कहीं घूमने जाने की तैयारी करते हैं तो कितना प्लानिंग होता है। तो इस शरीर में हम हमेशा नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा उसका ट्रेनिंग भी इसलिए हमें लेना चाहिए, नहीं तो कर्म के अनुसार हम कहीं भी फेंक दिए जाएंगे। तो श्लोक नंबर 8, क्षुत्रे त्रिधातुभिरिमा मुहुरद्रमाना शीतोष्णवातवरशेरितरेतराच्चा कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे। हे महान कर्ता, ब्रह्मा जी भगवान को संबोधन करके कहते हैं कि हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी, दीन मतलब गरीब यानी दरिद्र, तो ये सारे दीन प्राणी कौन है? जिनके अंदर कोई भी भगवान की भक्ति जागृत नहीं हुआ है, जो भौतिक जगत में ही सब कुछ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो भौतिक बंधन में ही हमेशा बंधे रहने के लिए जो है तैयार हो रहे हैं, वो दीनहीन प्राणी। क्या होता है उनके साथ? उनको निरंतर भूख प्यास सताता है। भूख प्यास सताते मतलब कोई अमीर व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे तो भूख प्यास नहीं सताता, भूख लगता है तुरंत खाता हूँ, प्यास लगता है तुरंत पानी पीता हूँ। तो इसी का नाम कंडीशन्ड है, बद्ध आत्मा। बद्ध आत्मा को भूख और प्यास सताते हैं। अगर आप बहुत दिन तक नहीं खाएंगे या एक दिन भी नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, पेट में अजीब सा आपको अनुभव होगा, प्यास लगेगी। तो भूख प्यास सताते हैं। उसके अलावा क्या क्या सताते हैं जो भौतिक जगत में रहते हैं? तीव्र शीत। ये जो जनवरी का महीना है अभी, तीव्र शीत है, एकदम चिल्ड। दिल्ली, वृंदावन साइड या बहुत सारे जगह पे इतना कोल्ड हो गया है, इतना ठंडा है, तो वो सताते हैं। कॉफ और पित्त से व्यग्र रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, कॉफ होता है, कोल्ड होता है। पित्त मतलब आपका एसिडिटी होना, जैसे बॉडी में जब एसिड बढ़ जाता है तो इससे बॉडी पेट खराब होने लगता है और उससे सर दुखता है, जलन होता है। तो ये सब जो होता है इस सब से वो व्यग्र रहते हैं। भले ही वो अनलिमिटेड खाना चाहे पर खा नहीं सकते, इन सब से नियंत्रित रहते हैं बद्ध आत्माएं। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे बंगाल से सब जगन्नाथपुरी आते थे ना चैतन्य महाप्रभु से मिलने भक्तगण, तो सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाते थे। अगर 1000 लोग आ रहे तो 1000 आइटम आ रहा है। तो गोविंद जो उनके सेवक हैं वो महाप्रभु के सामने बोलते हैं कि ये आए हैं प्रभु और इन्होंने आपके लिए ये लाए। तो महाप्रभु बोलते ठीक है, स्टोर रूम में रख दो, स्टोर कर दो। तो गोविंद जो उनके सेवक है वो देखते हैं कि महाप्रभु खाते नहीं हैं, बस रखवा रहे हैं।
तो बोलते हैं कि मुझे लोग पूछते हैं कि बाद में महाप्रभु ने खाया नहीं खाया, और आप खाते तो नहीं हैं, तो ऐसे मुझे कब तक चिटिंग करना पड़ेगा कि लोगों को मैं ऐसे बोलता रहूं कि हाँ महाप्रभु खाते हैं, आप खाते नहीं हैं। तो महाप्रभु उनको डांटते हैं कि क्या तुम ऐसे दुखी हो रहे हो फुलिशली, चलो ले आओ जितना भी आइटम है ले आओ। तो इतना 1000 आइटम, जैसे 100 लोगों का खाना गोविंद जो है उनको दे रहे हैं, महाप्रभु खाए जा रहे हैं, भक्त की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, भक्त रूप में धर्म प्रचार के लिए आए थे, तो खाए जा रहे हैं। और जब सब खत्म हो गया वो 1000 आइटम और 100 लोगों का पूरा खाना, फिर महाप्रभु कहते हैं सब हो गया कि और भी कुछ बचा है तो वो भी मुझे दे दो। तो भगवान को अपच नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जगन्नाथ जी 6 बार 56 भोग खाते हैं, तो जैसे एक मैया ने सोचा कि भगवान को शायद अपच होता है, तो ये अपच भगवान को नहीं होता है, लेकिन फिर भी भक्त के भाव भगवान ग्रहण करते हैं। तो भगवान के लिए एक चटनी बना के लाते हैं जिससे पच जाए। तो मनुष्य लेकिन बद्ध है, वो अपने मर्जी से 2 किलो लड्डू एक दिन में नहीं खा सकता है, या 2 किलो पकोड़े नहीं खा सकते हैं, तो इससे उनको क्या हो जाएगा, पित्त हो जाएगा। और आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कि इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, ऐसा शीत ऋतु जिसमें कफ युक्त हो, व्यक्ति को कफ हो जाए और बहुत ठंड लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, या भीषण गर्मी, भयंकर गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी की सहन नहीं होता, कई फुटपाथ में रहने वाले लोगों का मृत्यु हो जाता है ठंडी और गर्मी में, इतना भयंकर गर्मी होती है। या वर्षा के कारण कई बार बाढ़ आ जाती है, बहुत लोग मर भी जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से उनको हमेशा परेशान रहना पड़ता है। इसके अलावा अनेक शुद्ध करने वाले तत्व होता है, जैसे काम भावना बहुत प्रबल होता है, कामेच्छा, या इसी कामेच्छा के कारण बहुत लोग बलात्कार करते हैं, या अपने पत्नी को छोड़कर बाहर अवैध यौन संबंध बनाते, या पति को छोड़कर अवैध यौन संबंध बनाते, फिर उसका रिएक्शन जब होता है तो और ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं। और साथ ही साथ बहुत प्रकार के भौतिक इच्छाएं होती है, मेरे बेटा को ये बनना था ये नहीं बना, मेरी बेटी को ऐसे घर में शादी होनी थी नहीं हुई, तो ये सब जो है उनको दुख हमेशा सहन करना पड़ता है। या अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका दुख सहन करना पड़ता है। इसके अलावा दुस्सह क्रोध से अभिभूत रहते हैं, गुस्सा तो इतना आता है कलयुग में, लोगों को थोड़ा सा टॉलरेंस नहीं है, और छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाते हैं। भले ही क्रोध बाहर ना भी दिखाए, लेकिन मन के अंदर क्रोध पाल के रखते हैं, क्योंकि जैसे बॉस ने डांट दिया, बॉस को तो नहीं क्रोध कर सकते, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो मन ही मन अंदर जो है भयंकर क्रोध होता है, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जलता रहता है। किसी की उन्नति हुई, वो उन्नति उनसे सहन नहीं हुई, ईर्ष्या में जलते रहते हैं। तो इन सब विकारों में वो हमेशा अभिभूत होते रहते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। ब्रह्मा शुद्ध भक्त है भगवान के, तो वो बहुत दुखी रहते हैं, संतप्त रहते हैं कि क्यों जीवात्मा इन भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों के पीछे भागकर इतने सारे विकारों को पालकर दुखी हो रहे हैं। उनको कष्ट होता है तो ब्रह्मा जी को कष्ट होता है। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको दूसरों का कष्ट देखकर कष्ट होता है, दूसरों को सुखी देखकर वो सुखी होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो हमारे जगत है वो ऐसा ही है। पर भौतिक जगत में क्या होता है, व्यक्ति जनरली दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं, अरे बड़ा वो कर रहे थे, मज़ा आया, बहुत अहंकार था तुमको, लाइक दैट। दूसरों को दुख देख के खुश हुए और दूसरों को खुश देख के दुखी हुए। तो ये भौतिक जगत का लोगों का है, लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते। और भक्त तब सुख होते हैं जब व्यक्ति परमानेंटली हैप्पी हो, यानी वो भगवान की भक्ति करे। और भगवान की भक्ति करते करते क्या होता है, भगवान के बारे में हमें श्रवण करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते हमारे अंदर से ईर्ष्या निकल जाती है, क्रोध निकल जाता है। और हालांकि ये कई जन्मों से हमने पाल कर रखा है तो इतना जल्दी भी नहीं निकलता, लेकिन कम हो जाता है काफ़ी हद तक। या कामेच्छा शमन हो जाता है, शमित हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे दुखों से बाहर निकलने लगते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं
कि ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। तो बद्ध जीव क्या है, उलझन में है, कोई ईर्ष्या में जल रहा है, क्रोध में जल रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में गुस्सा आता है, और क्षुब्ध करने वाले तत्व है, भौतिक इच्छाओं की, काम इच्छाओं की, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, उसको सहन करना, बीमारियों को सहन करना। तो इन सब उलझनों को देखकर भक्त दुखी होते हैं कि इतना कष्ट पा रहे हैं जीवात्मा, फिर भी भगवान की ओर मुख नहीं मोड़ रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जो दुख पाए और भगवान की तरफ जाए। भगवान ने बोला अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये चारों प्रकार के व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है क्योंकि वो भगवान के पास जाते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं के ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, वे ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के बहुत विश्वास पात्र हैं क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र होने के साथ साथ भगवान के शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से एक है। और उन्होंने एक परंपरा शुरू किया है जो ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। तो ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा किसने शुरू किया? ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को दुख होता है भौतिक जीवों को जो इतना कष्ट पा रहे हैं, वो इतने दुख पा रहे हैं इस भौतिक संसार में, तो वो चाहते हैं कि परंपरा से जुड़े वो भक्ति करे और भगवत धाम जाए। तो इस प्रकार से इस्कॉन है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ परंपरा में है। तो वो ब्रह्मा जी के समान ही विश्वास पात्र हो जाते हैं जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में दूसरों को बताते हैं। श्लोक नंबर 9। यावत् पृथक् त्वमिदमात्